हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का कंप्लीट मैप आइटम्स। ये वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है 80 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से 5 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैप आइटम्स 5 नंबर के लिए आता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी ईजी तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है सिलेबस देखिए, मैप आइटम्स सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से आएगा एसएसटी में। एक हो गया हिस्ट्री और एक हो गया जियोग्राफी। हिस्ट्री से आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस और जियोग्राफी से आएंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 + 3 आपका हो गया 5 नंबर यहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री से भी कौन सा चैप्टर से आएगा, तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी चैप्टर से इतना चीज़ लोकेट करने के लिए आएगा। यहाँ पे 3 चीज़ और यहाँ पे है आपका 5 चीज़। ठीक है, इसमें ये 8 चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से 2 नंबर आपका 100% फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए। और ज्योग्राफी का सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि सॉइल टाइप्स ये आएगा, डैम्स लोकेट करने आएगा, मेजर क्रॉप्स का स्टेट्स आएगा, फिर ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर से कुछ आएगा। तो अभी पढ़ते पढ़ते सारा चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से कि एग्ज़ाम में जो मैप मिलेगा वो दिखता कैसा है। तो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा पॉलिटिकल मैप इंडिया का। ठीक है, पॉलिटिकल मैप बोलने का मतलब है कि उसमें आपका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का बाउंड्रीज मार्क होगा, जैसे कि ये ऐसा ही मैप आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाउंड्रीज मार्क किया हुआ है, समझे। तो मैप को अच्छे से तैयार करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको कुछ स्टेट्स का नाम और लोकेशन अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर जनरल नॉलेज का बात करें तो स्टेट कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 28 स्टेट्स है अभी इंडिया में, और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 टोटल है। ठीक है, तो 28 का नाम और लोकेशन कुछ स्टेट्स का पता होना चाहिए आपको। चलिए इसको याद कहाँ से करें, तो सबसे पहले बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कमेंट में वो पूछते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने बारे में बताते जाते हैं आपको, तो वहाँ से आपको स्टेट्स का लोकेशन भी याद होता जाएगा। बहुत बच्चे को मालूम भी होगा, और जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि मेरा घर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये स्टेट याद कर लीजिए कि ये स्टेट कौन सा है, यहाँ पे सबसे साइड में वेस्ट बंगाल, ये याद कर लीजिए क्योंकि इसका जिक्र मैप पॉइंटिंग जब करेंगे तब आएगा। ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल सुनते ही आपके माइंड में ये इमेज बनना चाहिए कि वेस्ट बंगाल इधर साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा घर हो गया, लेकिन हम जॉब कहाँ पे करते हैं, तो हम काम करते हैं इसके ठीक ऊपर वाले स्टेट सिक्किम में अभी पोस्टिंग है। ठीक है, ये 2 स्टेट आपने याद कर लिया। लेकिन हम तो है ओरिजिनली बिहारी, तो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार भी एक स्टेट आप याद कर लीजिए। ठीक है, और जैसे ही बिहार का जिक्र आता है तो बिहार पहले झारखंड के साथ मिल के था, तो बिहार के नीचे बगल वाला स्टेट ये भी झारखंड याद हो गया। ठीक है, और बिहार आता है तो बिहार के ठीक बगल में आपका यूपी है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश ये भी याद हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बताते हैं इस स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में। कुछ दिनों बाद मेरा ट्रेनिंग है जिसके लिए मुझे छत्तीसगढ़ रायपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट भी आप याद कर लिए। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के बगल में एक स्टेट है उड़ीसा, यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है, तो ये भी आप स्टेट याद कर लीजिए, उड़ीसा स्टेट। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे भी रहता है हैदराबाद में, तो हैदराबाद से ये स्टेट याद हो गया आपको तेलंगाना। ठीक है, तेलुगु स्टेट है, और ये तेलंगाना पहले नया स्टेट बना है, पहले ये आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था, तो इसके ठीक बगल में आंध्र प्रदेश है। पहले ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, बाद में डिवीजन हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी याद हो गया आपको। चलिए यहाँ तक याद हुआ है, रिकैप कर लेते हैं इस मैप से। बताइए ये कौन सा स्टेट है, तो आप बोलेंगे मेरा घर तो यहीं पे, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल स्टेट। काम कहाँ पे करते हैं, उसके ऊपर वाले सिक्किम में। ठीक है, बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो बिहार जैसे आया तो ये नीचे वाला क्या है, झारखंड। बिहार के ठीक बगल में क्या है, यूपी। ट्रेनिंग कहाँ होना है मेरा, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ जाइएगा इसके लिए, तो ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, एक फ्रेंड मेरा कहाँ रहता है, तो आप बोलेंगे उड़ीसा में, तो ये हो गया उड़ीसा। एक फ्रेंड मेरा रहता है हैदराबाद, जो कि है तेलंगाना का कैपिटल, तेलंगाना याद हो गया। तेलंगाना नया स्टेट बना है, पहले ये किसके साथ मिल के था, तो आंध्र प्रदेश के साथ मिल के था। इतना तो याद हो गया। चलिए अब आगे बाकी का स्टेट याद करना ईजी है हमारे लिए काफ़ी। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पहले एक स्टेट जम्मू कश्मीर हुआ करता था, इसको फिर बाद में 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, और ऊपर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये पूरा हिमालयन रीजन है, पहाड़ है यहाँ पे, तो सबसे पहला स्टेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इसके ठीक आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो उतरते ही उत्तराखंड,
समझ रहे, उतरना उत्तराखंड, इससे आप ये याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इंग्लिश में आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा, टी फ्रॉम आसाम। आसाम का टी काफ़ी फेमस है, टी फ्रॉम आसाम, तो ये आसाम आप यहाँ पे याद कर लिए। और इससे साथ ये भी याद कर लीजिए कि टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, आसाम है, इसका जिक्र आगे करेंगे। तो ये आसाम आपको स्टेट याद हो गया। आसाम के ठीक नीचे यहाँ पे मेघालय, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलिए, आपको याद होना चाहिए आसाम और इसके ठीक नीचे मेघालय, ठीक है। चलिए, फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था यूपी तक। अब देखिए, इंडिया के एकदम बीचों बीच क्या है, मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश। तो ये बीच वाला जो स्टेट है ये याद हो गया आपको, मध्य प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक? फिर ऊपर का ही पहले कवर करते हैं। यहाँ पे आ गया पंजाब हरियाणा। जैसे ही हम पंजाब का नाम लेते हैं तो हरियाणा भी साथ साथ आता है, तो दोनों अगल बगल के स्टेट है, पंजाब पहले फिर हरियाणा बाद में, ठीक है। फिर नीचे में ये बड़ा सा स्टेट राजस्थान और ये गुजरात। गुजरात तो सबको ही मालूम होता है। गुजरात के ठीक नीचे आ जाइए महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट। फिर इसके नीचे यहाँ पे है कर्नाटका, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट्स। और फिर आप एक सब्जी होता है करेला, करेले का शेप में, ये देखिए आप अप्रॉक्स करेले का शेप दिख रहा है ये, तो ये केरला स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु, कर्नाटका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। और ये यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी। मैप पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार रिकैप कीजिए, इस मैप में क्या क्या हम पढ़ाए अभी तक, बताइए। ये कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो आप बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सा है, लद्दाख। हिमालयन रीजन, तो ये हिमाचल प्रदेश। इसके ठीक नीचे उतरते ही कौन सा स्टेट आएगा, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड, ठीक है। फिर ये कौन सा स्टेट है छोटा सा, तो आप बोलेंगे सिक्किम। ये तो नेपाल, ये भूटान अलग कंट्री है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है बताइए, एक स्टोरी पढ़ा था हमने, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। ये कौन सा स्टेट, तो आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल। ये कौन सा, बिहार। ये झारखंड, ये ओडिशा, ये छत्तीसगढ़। बिहार के बगल में ये यूपी। फिर ये दोनों का नाम साथ ही आता है, तो पंजाब और हरियाणा। ये कौन सा, राजस्थान। ये गुजरात, ठीक है। मध्य में बीचों बीच क्या है, आप बोलेंगे ये हो गया मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट स्टेट ये कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कर्नाटका। ये कौन सा स्टेट, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश। ये करेले का शेप में केरला। और ये क्या हो गया, तमिलनाडु। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इतना याद हो गया आपको, तो आपके लिए अब मैप पॉइंटिंग काफ़ी इजी होने वाला है। चलिए, ये सब चीज़ डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ आराम से समझते चलिए। ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये दो टर्म समझ लीजिए, लोकेटिंग एंड लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन। क्या मीनिंग होता है इसका? तो लोकेटिंग एंड लेबलिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैप में, क्वेश्चन पेपर में कोई एक नाम लिखा रहेगा, कोई एक प्लेस का नाम, आपको उसको लोकेट करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वो प्लेस, और इसको लेवल करना है, यहाँ पे इसका नाम लिख देना है, ठीक है। ये हो गया लोकेटिंग एंड लेबलिंग। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि मैप में पहले से एक जगह मार्क रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जगह कौन सा है। यहाँ पे ए दिया रहेगा तो ए का आपका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इसका मीनिंग। चलिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आएगा, और 2 से पहला चीज़ क्या आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशंस। ये 3 सेशन आपको याद करने हैं कि कौन से साल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो सितंबर 1920 का सेशन कलकत्ता में हुआ था, दिसंबर 1920 का सेशन नागपुर में हुआ था, और 1927 ये भी दिसंबर ही है, इसका सेशन हुआ था मद्रास, चेन्नई में, ठीक है। लोकेशन याद कर लीजिए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का कैपिटल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सितंबर 1920 का सेशन हुआ था, इजी। फिर जो नागपुर सेशन है दिसंबर 1920 का, ये यहाँ पे नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो 1927 का सेशन है वो हुआ था मद्रास में, पुराना नाम है, नया नाम चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। ये तीनों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 में से कन्फर्म है, 100% है, एक तो आएगा, ठीक है। एक मार्क्स आपका यहीं पे फिक्स हो गया। अब दूसरा चीज़ जो आएगा यहाँ से वो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जो बिहार में एक प्लेस है चंपारण, यहाँ पे हुआ था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इसका लोकेशन याद करना है। गुजरात का एक जगह है खेदा, यहाँ पे हुआ था पीजेंट सत्याग्रह। फिर अहमदाबाद में हुआ था कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और दांडी में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सब का बारे में डिटेल में हम जब चैप्टर पढ़ाए थे तब भी पढ़ा चुके हैं।
अगर आपने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और वो वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया, आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा उससे, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा, सब मार्क करके रखे यहाँ पे। सबसे पहले था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ये हुआ था चंपारण जो कि है बिहार में। ये इसका लोकेशन याद कर लीजिए, ठीक है, कोने में। फिर दूसरा था खेदा, यहाँ पे हुआ था पीजेंट सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो ये है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे? इस साइड में मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा था कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह जो कि हुआ था अहमदाबाद में, ठीक इसके बगल में यहाँ पे, ठीक है। और फिर चौथा था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। ये पंजाब स्टेट आपने याद किया था, तो पंजाब यहाँ पे अमृतसर है, ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो दांडी से, ठीक यहाँ पे गुजरात में, ये याद कर लीजिए। ये पांचों में से एक और क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो 2 मार्क्स तो आपका यहाँ पे इजी हो गया, और बच गया 3 मार्क्स जो कि आएगा ज्योग्राफी से। उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आएगा मेजर सॉइल टाइप्स। सिर्फ लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ओनली, मतलब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एग्जाम में जो भी मैप दिया रहेगा उसमें ये मार्क होना चाहिए पहले से, और मार्क करके ऐसे एरो देके ABC लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम मैप यूज़ किए थे, इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे डॉट देके B लिखा हुआ था, तो ये कौन सा जगह है? चंपारण आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा जगह था? मद्रास, समझे? इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो सॉइल के लिए भी आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ओनली, लेकिन इनका कोई ठीक नहीं है, एग्जाम में इसको लोकेट एंड लेबल करने के लिए भी बोल सकते हैं। चलिए तो देख लीजिए मेजर सॉइल टाइप्स, ये NCERT बुक से ही उठाए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये याद कीजिए। तो जो भी गंगा प्लेन है ये वाला, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है, वेस्ट बंगाल स्टेट में एलुवियल सॉइल, ठीक है, और आसाम तक फैलता है ये हो गया मेजर एलुवियल सॉइल का एरिया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो ये तो आपको पहाड़ वाला इलाका में मिलेगा, तो जितना भी हिमालयन रेंजेस है ये वाला, ये सब है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, समझे। इधर मार्क नहीं किया क्योंकि नेपाल तो इंडिया का दूसरा कंट्री है ना, भूटान दूसरा कंट्री, उसलिए यहाँ पर मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी यही सॉइल मिल रहा होगा। अगला है रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे मिलता है? तो ये देखिए, जो भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यहाँ पे हो गया, फिर जो सेंट्रल इंडिया हो गया और साउदर्न इंडिया, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल बहुत फेमस, तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। बता सकते हैं क्या चीज़ ग्रो करने के लिए ये सॉइल फेमस है? कॉटन ग्रो करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर अगला है लेटराइट सॉइल, ये कहाँ पे मिलता है? तो ये काफ़ी ईजी है याद करना। तो ये जो है आपका कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मेघालय वाला एरिया में, यहाँ पे 2 मेजर जगह है जहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया में और यहाँ पे। और दूसरा है एरिड यानी ड्राई सॉइल, तो डेजर्ट वाले एरिया में मिलेगा, राजस्थान में, यहाँ पे एरिड सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी याद कर लीजिए, एग्जाम में एग्जैक्ट ये सब बनाने तो आएगा नहीं, ऐसा मार्क किया होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो मेजर एरिया ऐसे होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल, और एरिया में देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल काफ़ी जगह पे मिल रहा है। फिर ब्लैक सॉइल याद करना इजी था, गुजरात और ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। लेटराइट सॉइल ये कोस्टल प्लेन और यहाँ पे मेघालय में, और एरिड सॉइल ड्राई सॉइल था जो कि था राजस्थान में। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल ये वाला पहाड़ी इलाका में, ठीक है। चलिए इतना हो गया। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर से आपको डैम्स का लोकेट और लेवल करने के लिए आएगा। इतने सारे डैम्स आपको याद होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो देख लीजिए। सबसे पहले है सलाल डैम, तो ये है सलाल डैम, यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे सलाल डैम। उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा बाकरा नंगल डैम, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड में आपको टेहरी डैम मिलेगा। फिर उसके नीचे आ जाइए राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, ठीक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम ये हो गया। फिर ये ओडिशा में आपको हीराकुड डैम मिलेगा, ये लोकेशन याद कर लीजिए। फिर उसके नीचे है नंबर 7 आ गया ये नागार्जुना सागर डैम तेलंगाना में, यहाँ पे नीचे में। और फिर टुंगाभद्रा ये हो गया आपका कर्नाटका में। तो ये 8 डैम का लोकेशन और नाम अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, इसको ढक के इतना को रिवाइज कीजिए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है।
फिर एक ब्लैंक मैप ले लीजिए, ये PDF मिल ही जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ब्लैंक मैप का और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार आप उसमें पेन से ऐसे डॉट करके लिख दे रहे हैं, आप ऐसे ही मन में ही इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे करके रिवाइज कीजिए ताकि आप उसी में आपको बार बार यूज़ कर पाए। ठीक है, पेपर बचेगा इससे। चलिए, ये हो गया डैम्स का। अब बताइए एग्रीकल्चर, ये काफ़ी ईजी है इसको तैयार करना। इसमें आपको मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट कहाँ कहाँ ग्रो होता है उसका मेजर एरिया बताना है, और ये सब क्रॉप्स शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इनका लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स वो बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइस से। तो राइस का मेजर मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ये सब, तमिलनाडु जहाँ पे हम रहते हैं, वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सब मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो आपसे सब याद नहीं हो रहा है तो कम से कम वेस्ट बंगाल जरूर याद रखिए, बिहार जरूर याद रखिए, ये दो। ठीक है, और साउथ में आंध्र प्रदेश, ये 3 हो गया राइस का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आप ये NCERT का ही मैप है, आप देख सकते हैं, जो डार्क ग्रीन है वो मेजर एरिया इंडिकेट कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये सब उड़ीसा, ये सब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। लार्जेस्ट अगर बोला जाए तो वेस्ट बंगाल मार्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया राइस का काम खत्म। अब आ जाइए वीट पे। वीट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होंगे ये पंजाब, और जब जैसे ही पंजाब का नाम आएगा हरियाणा भी आएगा। ठीक है, तो सॉरी ये तो नहीं, ये पंजाब, ये हरियाणा हो गया, और उत्तर प्रदेश जो है ये खासकर से याद रखिए क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, ये यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राइस का कौन सा था बताइए, तो आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल, लेकिन वीट का कौन सा है, यूपी। ठीक है, चलिए तो ये 3 नाम याद कर लीजिए बस, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राइस और वीट खत्म हो गया। अब आ जाइए शुगर केन पे। शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और सेकंड हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड वाला नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, फर्स्ट वाला जरूर आपको याद होना चाहिए। यूपी में शुगर केन फेमस है। ठीक है, ये रहा, मार्क किया हुआ है। चलिए एग्जैक्ट ये सब इतना मार्क करने से इतना नहीं याद करना पड़ेगा आपको, सिर्फ यूपी याद रखिए, कहाँ वो यूपी स्टेट का लोकेशन, बस उतना काफ़ी होगा। चलिए ये हो गया यूपी का, ये सब आपको नहीं याद करना है, जो यहाँ पे मार्क है उतना नहीं चाहिए, सिर्फ जो लार्जेस्ट है सिर्फ वही याद करना था। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश का लोकेशन याद रखिए बस। शुगर केन हो गया। अब आ जाइए टी पे। तो टी अभी आपको याद करवा दिए थे, टी फ्रॉम आसाम, आसाम हो गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आसाम का लोकेशन याद करवाई थे आपको, ये रहा, यहाँ पे है टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आसाम। टी हो गया। अब आ जाइए कॉफ़ी पे। कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका, कॉफ़ी कर्नाटका, के से याद कर लीजिए। ठीक है, कर्नाटका का लोकेशन याद करवा ही चुके हैं आपको, ये रहा, सिर्फ ये याद करिए। ठीक है, यहाँ पे भी होता है लेकिन सिर्फ एग्जाम में लार्जेस्ट पूछते हैं, तो ये मार्क करने से काफ़ी होगा, ये दोनों नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। कॉफ़ी के बाद आ गया रबर। रबर होता है केरला में, केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, केरला का लोकेशन आपको याद करवा ही चुके हैं। ये रहा, यहाँ पे मार्क ये भी है तो ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कर्नाटका तमिलनाडु नहीं, केरला से याद करेंगे तो काफ़ी रहेगा। रबर सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कॉटन। कॉटन मेनली होता है ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो गुजरात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, महाराष्ट्र हो गया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। गुजरात याद कर लीजिए कॉटन के लिए। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और महाराष्ट्र में भी। कॉटन हो गया। जूट, जूट फेमस है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसका बोरा बनाया जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया ये वेस्ट बंगाल में। तो ये देखिए वेस्ट बंगाल हम यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, ये सब भी मार्क है, तो ये सब भी अच्छा प्रोड्यूस करता है, लेकिन लार्जेस्ट इस एग्जाम में आता है तो सिर्फ वेस्ट बंगाल याद करके चलिए, ये दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ वेस्ट बंगाल काफ़ी है। ये हो गया जूट का। इतने से एग्रीकल्चर चैप्टर पूरा खत्म। तो एग्रीकल्चर देख रहे हैं काफ़ी ईजी था तैयार करना, उम्मीद करते आप तैयार कर लेंगे। अब आ जाइए अगले चैप्टर पे, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स में सबसे पहले है आयरन और माइंस। आयरन कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसके लिए माइंस कहाँ कहाँ पे, तो ये 5 माइंस का नाम याद रखना है, मयूरभांज, दुर्ग, बैलाडीला, बेलारी और कुद्रेमुख। इसको याद करने के लिए आप ये निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं कि माई डैड बॉट बिग काइट्स। एम से मयूरभांज, डी से दुर्ग, फिर बी से बैलाडीला, इससे बेलारी, और के से कुद्रेमुख। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा इसे याद करना। तो इसका लोकेशन देख लीजिए। सबसे पहले मयूरभांज, ये कौन सा स्टेट में है, स्टेट का नाम बताइए, आप बोलेंगे ओडिशा में। ठीक है, ऊपर में कोना में बैठा देना है। फिर छत्तीसगढ़ में है आपका दुर्ग। ठीक है, फिर उसी स्टेट में है बैलाडीला, तीसरा याद हो गया। फिर आंध्र प्रदेश में है
ये बेलरी, ठीक है, और कर्नाटका में है कुद्रेमुख। समझ गए, कर्नाटका के से याद कर लीजिए। तो ये पांचों नाम याद होना चाहिए आपको, और नाम याद करने के लिए ये लाइन का यूज़ कर सकते हैं कि माई डैड बॉट बिग कैट्स। आप चाहे तो अपना खुद से भी सेंटेंस कुछ फ्रेम कर सकते हैं, MDBBK ऐसा कुछ मिला के याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ निमोनिक्स चाहिए, नहीं तो इतना रॉ डेटा याद करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, ये हो गया आयरन का। अब आ जाइए कोल पे। कोल भी एक मिनरल है। कोल का माइन ये 4 है यहाँ पे, रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नईवेली। इसको याद कर सकते हैं, रिया बॉट टेस्टी नूडल्स। रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नईवेली, ठीक है। लोकेशन देख लीजिए, कोल कहाँ पे, तो मेनली झारखंड वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये हो गया उसके आसपास का एरिया। तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज, ये यहाँ पे हो गया कोल माइन एक। बोकारो झारखंड का, यहाँ पे हो गया एक कोल माइन। तालचेर उड़ीसा का, यहाँ पे हो गया एक कोल माइन। और तमिलनाडु का नईवेली, ठीक है, यहाँ पे हो गया एक कोल माइन। चारों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आगे आ जाइए एक और दूसरे पे, जो कि है ऑयल फील्ड। कहाँ से तेल मिलता है हमें, तो ये 6 जगह का नाम याद कर लीजिए। डिगबॉय, नहर काटिया, मुंबई हाई, बासेन, कलोल, अंकलेश्वर। तो इसको याद करने का ये निमोनिक लिख रखे हैं, डेरिंग नेहा मेक्स बोल्ड एंड काइंड एक्शंस, ठीक है। डिगबॉय, नहर काटिया, मुंबई हाई, बासेन, कलोल और अंकलेश्वर, ठीक है। और इसका लोकेशन याद करना काफ़ी इजी है। ऑयल मेनली आसाम और महाराष्ट्र वाला एरिया में, ठीक है, मिलेगा। तो आसाम में ये 2 हो गया, डिगबॉय और नहर काटिया, दोनों अगल बगल में, ठीक है। और महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में सबसे पहले कलोल हो गया, फिर अंकलेश्वर यहाँ पे, ठीक है, उसके ठीक नीचे। और यहाँ पे जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे बासेन और मुंबई हाई, दोनों याद कर लेंगे। चलिए, ऑयल फील्ड ईजी है याद करना। अब आ जाइए पावर प्लांट। पावर प्लांट 2 टाइप के करने हैं, एक हो गया थर्मल पावर प्लांट और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल में ये 3 है, NSR मतलब नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। देखिए, नामरूप जब आप बड़े होंगे ना, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो आपको ये नामरूप एक्सप्रेस नाम का एक ट्रेन मिलेगा, ठीक है, जो कि एकदम यहाँ कोने से स्टार्ट होता है और बहुत लंबा लंबा दूरी तय करता है ये, ठीक है। तो नामरूप ये देख सकते हैं, इसका लोकेशन याद कर लीजिए, आसाम में है ये एकदम लास्ट स्टॉपेज। फिर अगला है सिंगरौली। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश का इस कोने में मिलेगा। और रामागुंडम ये तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ तक हो गया थर्मल पावर प्लांट। अब आ जाइए न्यूक्लियर पावर प्लांट में। 4 नाम है, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कालापक्कम। NKTK ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, NKTK, या फिर कुछ और आप दूसरा निमोनिक बना सकते हैं। तो लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है चारों। सबसे पहले नरोरा, ठीक है, तो यूपी का एक जगह है, यहाँ पे लोकेशन याद करना पड़ेगा आपको। फिर काकरापारा गुजरात का यहाँ पे लोकेशन है, तारापुर यहाँ का लोकेशन है, और कालापक्कम तमिलनाडु में यहाँ पे है, ठीक है। रटना ही पड़ेगा इसको, और कोई उपाय नहीं है। आगे मूव करते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लोकेशन पता होना चाहिए। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, मिस केसी ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये सब याद होगा इतना। देखिए, तो सबसे पहले मुंबई, इसका लोकेशन तो इजी है, महाराष्ट्र में साइड में, याद कर लीजिए। फिर इंदौर, मध्य प्रदेश का मेन सिटी इंदौर, ठीक है, ये याद कर लीजिए। गुजरात का एक शहर है सूरत, इसका लोकेशन यहाँ पे। कानपुर, जो यूपी वाले स्टूडेंट हैं उनको मालूम ही होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश के बीचों बीच। और कोयम्बटूर यहाँ पे तमिलनाडु में, इसका लोकेशन याद कर लीजिए। सब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए आयरन एंड स्टील प्लांट पे। तो इसका भी 6 लोकेशन याद करना है आपको। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलीम, ठीक है। DB, JB, VS, कुछ और आप निमोनिक्स बना सकते हैं। इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा तो ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ही ज़्यादा आयरन एंड स्टील प्लांट मिलता है, ठीक है। तो दुर्गापुर, जमशेदपुर बहुत फेमस ये आयरन स्टील प्लांट के लिए। वैसे ही झारखंड का ये बोकारो, क्योंकि कोयला यहाँ पे मिलता है तो आयरन स्टील प्लांट यहीं पे लोकेटेड है। भिलाई उसके पास में यहाँ पे। और नीचे साउथ इंडिया में 2 लोकेशन है, एक हो गया विजयनगर और सलीम, ठीक है, याद कर लेंगे। आगे मूव करते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। काफ़ी ईजी इसको याद करना, ठीक है, क्योंकि मेन शहर है। मेन शहर का लोकेशन लोकेट करना ईजी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, देखिए। सबसे पहले हो गया नोएडा, फेमस सिटी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद गांधीनगर गुजरात का फेमस। मुंबई पहले भी याद कर चुके हैं, फिर से आ गया महाराष्ट्र में। फिर पुणे मेजर एक सिटी है, यहाँ तक हो गया।
हैदराबाद आपको याद करवा ही थे, तेलंगाना का कैपिटल। फिर तमिलनाडु में चेन्नई एक हो गया यहाँ पे। कर्नाटका का में बेंगलुरु, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए। और केरला का थिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये 8 लोकेशन आपको याद होना चाहिए। आगे मूव करते हैं लास्ट चैप्टर पे, जो कि है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें आपको 2 याद करना है, एक है मेजर सी पोर्ट और एयरपोर्ट, वो 2 चीज़ चाहिए। तो पहले सी पोर्ट तैयार करते हैं। 10 सी पोर्ट है यहाँ पे। 10 का नाम याद करने का टेक्निक ये है, कंगारूज माइट मेक काइट्स टू कैच वेरी प्राउड हॉर्सेस। कंगारूज जो है वो हॉर्सेस को कैच करेंगे और उसके लिए काइट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये लाइन का मतलब है। तो इससे आप KMM, इससे आप ये पूरा नाम याद कर सकते हैं। नाम याद करने से और इसी क्रोनोलॉजी में याद करने से सुविधा ये होगा कि इसको लोकेट करना इजी पड़ जाएगा। देखिए, सी पोर्ट है तो समुद्र के किनारे ही होगा, वाटर बॉडी के किनारे, तो वैसा ही लोकेशन है। यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 एकदम ऐसे जाके इधर से यहाँ तक लोकेटेड। तो क्रोनोलॉजी में नाम याद होगा तो लोकेट करना ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले है कांडला यहाँ पे, फिर मुंबई बहुत बार आ चुका, तो याद हो गया होगा आपको। फिर यहाँ पे मर्मागांव, फिर यहाँ पे न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकोरिन यहाँ पे, चेन्नई यहाँ पे, विशाखापट्टनम यहाँ पे, पारादीप पोर्ट यहाँ पे, और कोलकाता का फेमस हल्दिया पोर्ट यहाँ पे। ठीक है, ये 10 पोर्ट इजी है याद करना। एक बार 2 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। एयरपोर्ट, इसको भी याद करना इजी है। तो ये 6 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का नाम और लोकेशन पता होना चाहिए। अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी, ये एयरपोर्ट है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर चेन्नई में ये मीनमबक्कम। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो देख लीजिए, ये सबका लोकेशन ईजी है याद करना। सबसे पहले राजा सांसी अमृतसर, यहाँ पे पहले भी इसको याद कर चुके हैं। दिल्ली फेमस, यहाँ पे छोटा सा यूनियन टेरिटरी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है यहाँ पे। मुंबई में ये रहा मुंबई का लोकेशन और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये हो गया। फिर चेन्नई में मीनमबक्कम एयरपोर्ट, ये रहा। हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ ये नाम देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता आपको याद होना चाहिए, तो अभी आप यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इतना ही था मैप आइटम। इतना करेंगे, ज्योग्राफी में इतना चीज़ तैयार करेंगे तो 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको। और हिस्ट्री का तो सिंपल था, 8 लोकेशन याद करेंगे, उस 8 में से 2 कन्फर्म था। लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करता पड़ता है, ये 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ज्योग्राफी में भी ईजी था। जहाँ तक सॉइल का बात करें, सॉइल ईजी था याद करना। एग्रीकल्चर वाला ईजी था, और जो आपका डैम्स है वो ईजी था। नीचे बस वो थर्मल पावर प्लांट, ये सब जो इतना सारा आ गया वो थोड़ा टफ कर दिया। लेकिन खैर 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद होते जाएगा। ये देखिए, एक PYQ उठाए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 37 ही होता है मैप का क्वेश्चन। बोला जाता है कि 2 places A and B have been marked on the given political map of India। ऐसा आपको मैप देंगे, ये वाला, यही मैप दिया हुआ था। ठीक है, इसमें 2 प्लेसेस मार्क है, एक है A और एक है B। ठीक है, तो क्या है, क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये 2 इन्फॉर्मेशन के हेल्प से A और B का नाम आइडेंटिफाई करना है, और फिर लिखना है राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन्स ड्रॉन नियर देम। यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला है वो प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था दिसंबर 1920 में। तो दिसंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? तो A यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका नागपुर सेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको नागपुर लिख देना है। फिर आगे दूसरा वाला कौन सा था? B। ये आप बताइए, द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ था ये? तो अमृतसर में। अमृतसर यहाँ पे B मार्की है, यहाँ पे आपको अमृतसर लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो जो हिस्ट्री से 2 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी इजी है। अब नंबर B जो है ये ज्योग्राफी के ऊपर है कि ऑन द सेम पॉलिटिकल मैप, उसी मैप में आपको लोकेट एंड लेवल करना है। ये था, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे आपको। ठीक है, इसमें लोकेट एंड लेवल करना है। एनी 3, 4 दिया हुआ है, कोई इसमें भी ऑप्शन है, कोई 3 करना है आपको। ठीक है, विथ सुटेबल सिम्बल्स। चलिए, सबसे पहले है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा वाला। तो नोएडा यूपी का है, ईजी था। इसको यहाँ पे कहीं पे आप नोएडा मार्क कर देंगे। ठीक है, इधर कहीं पे था शायद। चलिए, उसके बाद बैलाडेला आयरन ओर माइन, ये मार्क करना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, ये मार्क करना है। और हल्दिया सी पोर्ट, ये मार्क करना है।
तो टॉपर आंसर शीट हम निकाल रखे। देखिए टॉपर ने इसका आंसर कैसे दिया है, ऐसा मैप दिया रहेगा, टॉपर ने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे नाम लिख दिया इसका, ये दोनों का, हिस्ट्री का, ठीक है। और ज्योग्राफी वाले का ऐसे करके डॉट दिया और यहाँ पे नाम लिख दिया। उसने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दिया 37B का 1। आप चाहे तो ये अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ नाम लिखना भी काफ़ी होगा। हाँ, नंबरिंग लिख देना अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तो पता चलेगा कि किसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर किया है यहाँ पे, ऐसे नंबरिंग लिख के फिर नाम लिखा हुआ है, नंबरिंग लिख के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। और सिर्फ वीडियो देखना सफिशिएंट नहीं है, ये तो आप ही समझ गए होंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा कि उसका लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी वीडियोज़ है SST में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जो हम वीडियो बना रखे हैं NCERT के बेसिस पे, उसको देखिए, बहुत चांसेस है कि आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से साइंस का वीडियोज़ है, इंग्लिश का वीडियोज़ है, मैथ्स का वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, आपको जरूर काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।